शरीफ साहब से उनकी अपनी पार्टी अब खाइफ हो गई। यानी पार्टी कह रही है कि मियां साहब आपको पार्टी का सदर बनाया और आपने पार्टी को लेकर चलाना था। मुल्क के हालात कहां से कहां पहुंच गए। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो मियां साहब को लेटर लिख रहे हैं और नून लीग का जो भी बंदा हमसे बात करता है वो ऐसी ही बात करता है, मिलती जुलती। बल्कि नून लीग के कई लोग राब्ते करके कहते हैं कि यार थोड़ा सा मियां साहब जरा आप अपने प्रोग्राम में या बाकी जगहों पे आप लोग कहे कि जी मियां साहब किधर गायब है, मियां साहब को मंजर आम पे आना चाहिए। ये तो इमरान खान के लिए उन्होंने पूरा मैदान खुला छोड़ा हुआ है, ये पीएमएलएन के लोग ये समझते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है कि मियां साहब ने डील की हुई है। इस वक्त वो कोई करने के लिए बात ही नहीं है उनके पास। बहरहाल ये नवाज शरीफ साहब को खत लिखा गया और उन्हें कहा गया कि जब आप सदर मुंतखब हुए इसके बाद पार्टी का कोई इजलास आपने नहीं बुलाया। मेरी तजवीज़ है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल, महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी के हवाले से पार्टी में मुशावरत की ज़रूरत है, जबकि हम मुल्क को इदारों के जरिए चलाना चाहते हैं। हालांकि मुकन्नना अदलिया और इंतजामिया को अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। पार्टी में भी इसी तरह काम चलना चाहिए। पार्टी भी इदारों के बगैर नहीं चल सकती और पार्टी में सीईसी, मरकजी वर्किंग कमेटी समेत सब इदारे मौजूद हैं। ये वो कह रहे हैं जी हमने मुल्क इदारों के हवाले कर दिया और खुद हम कोई काम नहीं कर रहे, हमारी पार्टी बिल्कुल ही डी फंक्शनल है और हमारी पार्टी की सारी तंजीमें जो है वो फारग हो गई हैं। तो मियाँ साहब को उन्होंने कहा जी आप पे अवाम एतमाद करती है, आप आए मैदान में और मैदान में आगे अपनी पार्टी संभालें। लेकिन मियाँ साहब अब इलास्टिक की शलवार संभालें या पार्टी संभालें। वैसे मुतीउल्लाह जान ने कमाल कर दिया कि इलास्टिक की शलवार पहना दी है मियाँ साहब को और उनकी सारी पार्टी को कि जब दिल करेगा फॉर्म 47 जो है वो खींच लेंगे और फिर फॉर्म 45 नीचे से निकल आएगा और जब असली फॉर्म 45 नीचे से निकल आएगा तो लोग उसको देखकर फिर आवाज़ें कसेंगे और उनके लिए सियासत और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। अब ये बोझ ऐसे ही मियाँ साहब को उठाना पड़ेगा और इसी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, या फिर मियाँ साहब को अपने असली मौके पे वापस आना होगा और उन्हें बैठकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये बात तय करनी होगी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से रोल हमेशा के लिए खत्म किया जाए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए और जो दरीना मसाइल हैं पाकिस्तान के उनको बैठकर एक ही मरतबा हल किया जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले तरीके इंसाफ को फिक्र पड़ गई है। इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी पार्टी को अहकाम जारी कर दिए हैं कि अपोजिशन के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके साथ रब्ते करें। इस सिलसिले में जमात इस्लामी से रब्ता हुआ है, फजल रहमान साहब की पार्टी से रब्ता हुआ है तरीके इंसाफ का, और दीगर लोगों से भी रब्ते किए जा रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब की पार्टी से भी रब्ता किया जाएगा। जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जमाते हैं उनसे रब्ता करने के बाद क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टाइम खत्म हो गया और उनके साथ जो उनके 2 मेंबर हैं उनका भी टाइम खत्म हो गया। अब जब इन लोगों का टाइम खत्म हो गया तो फिर अब नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने ये किया था कि अगर टाइम खत्म हो जाए तो जब तक नया आ नहीं जाता, इत्तफाक राय नहीं हो जाता हुकूमत और अपोजिशन का, तब तक यही काम करता रहेगा। मजे की बात यह है कि जब भी ऐसी कोई पोस्टिंग अपना टेन्योर पूरा कर